टॉम हार्डी एक बार फिर से हाजिर हैं अपने उसी अवतार में जिसका नाम है वैनम। वैसे वैनम मार्वल का एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी सर्किस और इस फिल्म की स्टोरी लिखी है टॉम हार्डी और कैली मार्सलो ने। All I ever wanted in this world is carnage. वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। मैं हूं आपका दोस्त अंकित भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं वैनम 2 की। फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है कि क्लीटस कैसाडी नाम का एक सीरियल किलर है जिसकी मुलाकात होती है एरी ब्रोक से। एरी ब्रोक उसका एक इंटरव्यू करने गया हुआ है और यहीं से कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जहां से स्टोरी स्टार्ट होती है वैनम वर्सेस कार्नेज की, और कार्नेज का जन्म भी यहीं होता है। फिल्म के अगर फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत सारे हंसी मजाक वाले सीन, एरी और वैनम के बीच की वो बॉन्डिंग जो आपने फर्स्ट पार्ट में नहीं देखी थी, वो बॉन्डिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हमारी चॉकलेट अभी तक आई नहीं है। हमारी डील हुई थी। तो क्या होगा? अब तुम मेरी हिफाजत नहीं करोगे? तो मैं मिसेस चैन को खा जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मिसेस चैन को नहीं खा सकते। क्या? कुछ नहीं। बहुत सारा हंसी मजाक है जिससे आप हंसने गुदगुदाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वहीं जब सेकंड हाफ आता है तो फिल्म ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां आपकी हंसी एक एक्साइटमेंट में बदल जाती है और आपको लगने लगता है कि आप एक रोलर कोस्टर राइड पर बैठे हैं जहां से आप तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक ये राइड खत्म ना हो जाए। फिल्म की स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूं तो आप ऐसे समझ पाएंगे कि क्लीटस कैसाडी जिसकी गर्लफ्रेंड है श्रीक, जिसको फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था, श्रीक को फर्स्ट पार्ट में पकड़ लिया गया था क्योंकि वो एक म्यूटेंट है और वो अपनी शक्तियों से बड़े बड़े पहाड़ भी हिला सकती है। तो वो एक सेफ सेंटर में है। क्लीटस अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता है। क्लीटस का इंटरव्यू करने जब ब्रोक उसके पास आता है तो क्लीटस उसको काट खाता है, जिसकी वजह से वैनम सिम्बियोट क्लीटस के अंदर भी जा बैठता है। और ये सिम्बियोट क्योंकि डेंजरस था और क्लीटस का दिमाग भी शैतानी था, तो ये एक नया रूप लेता है कार्नेज का। तो यहां से शुरुआत होती है कार्नेज की। कार्नेज सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड श्रीक को छुड़ाता है और वो पीछे पड़ता है एडी ब्रोक के और उसकी गर्लफ्रेंड का, क्योंकि दुश्मन है वो कॉप ग्रैहम, तो वो पीछे पड़ती है उसके। तो ये फिल्म कंबाइंड है, सारे के सारे गैंगस्टर वर्सेस सारे के सारे हीरोज एक जगह पर जमा होते हैं और आपस में युद्ध करते हैं। इस फिल्म का एंड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस फिल्म के एंड में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जिसको देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इस फिल्म के एंड में दिखाया गया है कि श्रीक उस पुलिस कॉप ग्रैहम को उठाकर फेंक देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो बस मरने ही वाला है, लेकिन मरते मरते वो फिर से जी उठता है और उसकी आंखों में नजर आता है टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन आपको नहीं पता तो टॉक्सिन के कैरेक्टर को जानने के लिए आपको एक बार वैनम कॉमिक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वैनम कॉमिक में दिखाया गया था कि वैनम जिसका सिम्बियोट है कार्नेज, ठीक उसी तरह से कार्नेज का सिम्बियोट है टॉक्सिन। वैनम और कार्नेज दोनों को लगने लगता है कि टॉक्सिन सिम्बियोट उनसे ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं और टॉक्सिन को मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन टॉक्सिन उन दोनों को ही मार देता है। इससे बिल्कुल उल्टा फिल्म में दिखाया गया है क्योंकि वैनम इस फिल्म में एक एंटी हीरो की रोल में नजर आ रहा है। वैनम का सिम्बियोट है कार्नेज और ठीक उसी तरह से कार्नेज का सिम्बियोट है टॉक्सिन। इसको अगर सरल भाषा में आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैनम जिसका बेटा है कार्नेज, कार्नेज का बेटा है टॉक्सिन। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि वैनम तो कार्नेज को मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो अपने बेटे को जरूर जन्म दे जाता है जो पुलिस कॉप के रूप में मौजूद है। अब अगले पार्ट में देखने वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि टॉक्सिन वर्सेस वैनम दिखाया जाएगा या नहीं, क्योंकि फिल्म को एंड करने से पहले जो इंडिकेशंस दिए गए हैं वो बहुत क्लियरली हैं कि इस फिल्म में एंट्री होने वाली है टॉक्सिन कैरेक्टर की भी। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को आप देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में कुछ ऐसा जिससे आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री की गई है स्पाइडरमैन की। अब किस तरह से एंट्री की गई है उसको जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन स्पाइडरमैन को देखने के बाद वैनम जो क्रीपी लुक दे रहा है उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि वैनम स्पाइडी को पहचान चुका है। अब देखने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होंगे कि ये इन दोनों का आमना सामना कब होगा, या वो सोनी पिक्चर्स में होगा या वो मार्वल प्रोडक्शन में ही होगा, क्योंकि इन दोनों का आमना सामना तो होना तय है। वैसे अगर आप जानना चाहें तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इन दोनों में कुछ सिमिलर फैक्ट्स हैं, क्योंकि पीटर पार्कर भी एक जर्नलिस्ट है, एडी ब्रोक भी एक जर्नलिस्ट है। पीटर भी ऐसी खबरों के पीछे पड़ा रहता है जो एक्सप्लोसिव हो, एडी ब्रोक भी ठीक उसी तरह से उन्हीं खबरों के पीछे पड़ा रहता है। पीटर पार्कर के पास भी है सुपर नेचुरल पावर, एडी ब्रोक के पास भी है सुपर नेचुरल पावर, और दोनों रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो इनका मिलना तो तय है। और ये जब मिलेंगे तो आपने ऑलरेडी कार्टून और कॉमिक्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता है जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो हर बार क्या होता है। वैसे ये फिल्म है नेगेटिव
वर्सेस पॉजिटिव एनर्जी की और दशहरे का माहौल है, तो आपके लिए इससे बेहतर और कोई फिल्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि दशहरा मकसद ही है असत्य पर सत्य की जीत का। तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए, आप जाएं इस फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में आपको सिर्फ मिलने वाला है एंटरटेनमेंट, भरपूर एक्शन, भरपूर ड्रामा। तो ये फिल्म जाएं और देखें। मैं रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, और मैं स्टार करूंगा इस फिल्म को 10 में से 8। जाने से पहले अपनी सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा हैप्पी दशहरा, हैव फन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।